सर हम अक्सर देखते हैं कि स्पेशली जो जिम कर रहे हैं, जैसे हमने कई सेलिब्रिटीज़ को देखा है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और भी कई लोग हैं कि वो लोग सब भी कार्डियक अरेस्ट से ही निधन हुआ है। तो क्या रीज़न है कि जिम करते करते ये बहुत कॉमन हो गया है, ऐसा क्यों होता है? यंग पर्सन में जो अचानक से इस तरह से कार्डियक अरेस्ट के मामले आते हैं, उसमें एरिथमिया का एक बहुत बड़ा रोल है। एक बीमारी हमने आपसे बताया, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये बहुत ही कॉमन है और जिसके कारण से सडन कार्डियक अरेस्ट और डेथ होता है। सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कोई पेड़ है, उसको टाइमली, अभी इतनी धूप चल रही है, आप टाइमली आप पानी देते हैं तो वो सूखने से बचता है, लेकिन एक बार सूख जाए उसमें आप कितना भी पानी देंगे वो नहीं। इसी तरह हार्ट का भी ये है, इसलिए हार्ट अटैक में टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। सर आज की यंग जनरेशन ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां कर रही है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है? यंग जनरेशन को मैं, अगर वेट ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जिनका वेट कम है या जो बहुत स्लिम है उनको चांसेस नहीं होते हार्ट अटैक के? Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital। एक 28 साल का लड़का रेगुलर जिम जाता था, फिट बॉडी, एक्टिव लाइफस्टाइल। एक दिन वर्कआउट करते करते अचानक ज़मीन पे गिर गया। लोगों को लगा शायद चक्कर आया होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स में ही पता चला कि उसका हार्ट बीट रुक चुका है। ऐसे केसेस आजकल इतने कॉमन क्यों होते जा रहे हैं? क्या यंग एज में भी हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का डेंजर रियल है? और सबसे इम्पॉर्टेंट, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट एक ही चीज़ है या कम्प्लीटली अलग? आज के इस इंटरव्यू में हम इस टॉपिक को डीपली समझेंगे। सिम्टम्स, वार्निंग, साइंस, जिम कल्चर, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और वो मिस्टेक्स जो आज की जनरेशन अननोइंगली कर रही है। तो हमारे साथ मेदांता हॉस्पिटल से मौजूद है डॉक्टर विनीत कुमार। हेलो सर। सर पहले व्यूअर्स को हम अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत कुमार, वर्किंग एज ए कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट इन मेदांता रांची। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं या दोनों एक हैं, दोनों का कोई रिलेशन है। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस है। जैसे हार्ट अटैक है कि हार्ट की जो, जैसे हार्ट आपके हर एक ऑर्गन को ब्लड सप्लाई करता है, तो हार्ट की दीवार को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। हार्ट के दीवार में बहुत सारी आर्टरीज रहती हैं, जनरली राइट साइड में 2 आर्टरी और राइट में 1 और लेफ्ट में 2 आर्टरी। अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट की दीवार को अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता है। इसमें ब्लॉकेज की वजह से जो पेशेंट को दिक्कत होती है, कई बार अचानक से उनको सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम होते हैं। हार्ट कार्डियक अरेस्ट जैसे कि हम लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ताकि ये बल्ब जल रहा है। इसी तरह हार्ट के अंदर भी बहुत सारे कंडक्शन सिस्टम्स होते हैं कि हार्ट के ऊपरी चैम्बर से हार्ट बीट ओरिजिनेट होती है और फिर वो कंडक्शन फाइबर के माध्यम से हार्ट के निचली चैम्बर में जाती हैं, जिससे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर हार्ट डिफरेंट ऑर्गन को, आपके ब्रेन को, आपके लिवर को, आपके इंटेस्टाइन को ब्लड पहुंचाता है। तो अचानक से जो हार्ट की बीट ऑरिजिनेट करना बंद हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि आप क्लियर हो चुका होगा कि अचानक से हार्ट अटैक जो है दिल की नली में ब्लॉकेज है, और कार्डियक अरेस्ट जो है कि जो धड़कन ऑरिजिनेट हो रही है वो अचानक से धड़कन ऑरिजिनेट होना बंद हो गया। ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। कई बार जो है हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट की समस्या साथ साथ भी कोएग्जिस्ट करती है। सर हम अक्सर देखते हैं कि स्पेशली जो जिम कर रहे हैं या बहुत भारी काम करते हैं, हम जिम को एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कई सेलिब्रिटीज़ को देखा है, जैसे सिद्धार्थ शुक्ला और भी कई लोग हैं कि वो लोग सब भी कार्डियक अरेस्ट से ही उनका मतलब निधन हुआ है। तो क्या रीज़न है कि जिम करते करते ये बहुत कॉमन हो गया है, ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो बहुत सारे जिम करने वाले लोग जो हैं स्टेरॉयड यूज करते हैं। स्टेरॉयड से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, आपके हार्ट मसल में भी एबनॉर्मलिटी, जो कार्डियोमायोपैथी हम लोग बोलते हैं, स्टेरॉयड इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी, तो ये आपके हार्ट मसल को वीक करते हैं।
आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, आपके शुगर को बढ़ाते हैं और डिफरेंट मैकेनिज्म से एरिथमिया ऑरिजिनेट कराते हैं, जिससे कि अचानक से धड़कन काफ़ी तेज होना, जो आम भाषा में हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट इसे एरिथमिया करते हैं, ये ब्रेडी एरिथमिया, टेकी एरिथमिया। तो यंग पर्सन में जो अचानक से इस तरह से कार्डियक अरेस्ट के मामले आते हैं, उसमें एरिथमिया का एक बहुत बड़ा रोल है। वो हर मामले में वो हार्ट अटैक नहीं होता, वो एक्चुअली में वो एरिथमिया है कि अचानक से धड़कन काफ़ी स्लो हो गया, बंद हो गया, या अचानक से धड़कन 150-200 के ऊपर बीट करने लगा। इसके बहुत सारे नॉन कॉज है, जैसे जो कि जिसमें जेनेटिक फैक्टर का भी रोल है कि वो एबनॉर्मल जीन्स आपके अंदर हैं जो कि एरिथमिया को प्रिसिपिटेट करते हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जो यंग एथलीट में, इंडिया में, ओवरऑल वर्ल्ड में इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 in 5, जिसमें कि हार्ट की दीवारें काफ़ी मोटी हो जाती है। तो ऐसे पर्सन में अचानक से मौत होने का, स्पेशली जब आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जब आप स्विमिंग कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं, तो अचानक से एरिथमिया का खतरा बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी आप हार्ड वर्क करते हैं या फिर जिमिंग एक्सरसाइज, तो उससे पहले आप एक बेसिक अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जांच, अपना इको ईसीजी करवा के देखिए कि कोई हार्ट के मसल में कोई कार्डियोमायोपैथी जैसी इंटिटी तो नहीं है। स्पेशली जिनके घर में कम उम्र में मौत हो रही है ना, 25 साल 30 साल में, मतलब ये कह सकते हैं जेनेटिक है। हाँ, फैमिली हिस्ट्री है जिनको, तो उनको जरूर से एक कार्डियक स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ईसीजी, इको की जांच जो होती है वो करानी चाहिए, टीएमटी की जांच करानी चाहिए। तो इन मामलों में एरिथमिया जो यंग, अभी आपने बताया कि, तो एक तो है कि वो एबनॉर्मल प्रोडक्ट जैसे स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कारण है ये एरिथमिया, जो कई बार जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है उसके लिए। जो एक बीमारी हमने आपसे बताया हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये बहुत ही कॉमन है और जिसके कारण से सडन कार्डियक अरेस्ट और डेथ होता है। तो सर ये ऐसा होता है कि किसी को हार्ट अटैक आया हो और उसे इलाज के लिए हम ले गए हो और उसी दौरान उसे कार्डियक अरेस्ट भी आ गया हो, ऐसा होता है? ऐसा होता है, जैसे कि आपके हार्ट में, जैसे कि मैंने बताया 3 आर्टरी होती है। जैसे हार्ट की जो इम्पल्स होती है एसए नोड से ओरिजिनेट होती है, तो उस एसए नोड को भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हार्ट अटैक होता है तो उस एसए नोड को भी या एवी नोड को ब्लड सप्लाई नहीं ज़्यादा मिल पाता, जिसके कारण से वो जो बीट्स जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो नहीं ओरिजिनेट हो पाती है। तो इस केस में हम लोग का एम रहता है कि टाइम रहते हुए, विद इन विंडो पीरियड, अर्ली एज पॉसिबल, जैसे इनिशियल 3-4 आवर्स में हम जो ब्लॉक्ड आर्टरी है उसको जांच एंजियोग्राफी करके देखें, और वो ज़्यादा ब्लॉकेज है तो उस आर्टरी को तुरंत से हम लोग खोलें, ताकि हार्ट मसल को, जो आपके कंडक्शन सिस्टम्स हैं हार्ट के अंदर, जो फाइन से माइक्रो फाइबर्स हैं, जो कंडक्शन फाइबर हैं, उसको ब्लड सप्लाई मिल पाए और ये हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट में ना कन्वर्ट हो। और ये पॉसिबल है कि सर किसी को कार्डियक अरेस्ट आया हो और समय पे अगर वो डॉक्टर के पास या इमरजेंसी में पहुंच गए हो तो उनको बचाया जा सके? यस, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपके सारे व्यूअर्स से ये मैं बोलना चाहूँगा कि कभी भी आपको हार्ट अटैक की जो सिम्टम लगे तो आप अपने नियरेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। हम लोग आम भाषा में इसको बोलते हैं टाइम इज़ मसल। जितना जल्दी आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं और जितनी रैपिडली आपके हार्ट अटैक को डायग्नोज करके, ईसीजी करके, इको करके और फिर एंजियोग्राफी करके हम लोग उसको डायग्नोज करें, और तुरंत से एज अर्ली एज पॉसिबल हम उस बंद आर्टरी को जैसे खोलते हैं, तो जितना डैमेज हो चुका है फर्दर ना डैमेज हो। जितने देर तक वो आर्टरी बंद रहेगी आपके हार्ट के उस हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता रहेगा, और ज़्यादा देर होने से वो हार्ट का वो हिस्सा परमानेंटली डैमेज हो जाता है। फिर आप उसके नस को खोलते भी हैं तो कुछ हिस्से को बचा पाते हैं, लेकिन जो परमानेंटली डैमेज हो जाता है उसको आप नहीं बचाओ। जैसे आप सिंपल भाषा में समझिए, जैसे कोई पेड़ है उसको टाइमली, अभी इतनी धूप चल रही है, आप टाइमली आप पानी देते हैं तो वो सूखने से बचता है, लेकिन एक बार सूख जाए उसमें आप कितना भी पानी देंगे वो नहीं। वो इसी तरह हार्ट का भी ये है कि वो हार्ट परमानेंटली, हार्ट का कुछ मसल्स परमानेंटली इंजर्ड हो जाएगा, आप उसको कितना भी फिर से खोल दो उस हिस्से में ब्लड जाएगा, लेकिन वो हिस्सा फिर से रिपेयर
नहीं हो होगा। पाएगा। तो हार्ट अटैक के मामले में जल्द से जल्द अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनके एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। और जो आप उनको बोले, कई बार पेशेंट को मैंने देखा है वो चाहते नहीं है कि उनकी एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, लेकिन इनके जो दूरगामी परिणाम हैं उनको वो नहीं समझ पाते। हम लोग देखते हैं कई बार पेशेंट आए हार्ट अटैक का कि नहीं मुझे नस नहीं खुलवानी है, अभी आप दवा से ठीक कर दो, लेकिन ऐसा होता है कि उनकी पंपिंग कम होती चली जाती है समय के साथ, और फिर उन्हें हर 2 महीने 4 महीने पे सांस फूलने की दिक्कत, सीने में दर्द लेके हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। वही चीज़ अगर वो टाइमली इलाज वो करवा लेते, अपने नस को खुलवा लेते, तो हार्ट की पंपिंग कम होने से बच जाती और उन्हें बार बार हॉस्पिटल का हर 2 महीने में चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इसलिए हार्ट अटैक में टाइम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप सही समय पे अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिए और जो भी एडवाइस आपको दे रहे हैं उसको फॉलो करिए। सर हमने देखा है कई बार कि गैस और एसिडिटी की वजह से भी चेस्ट में पेन होने लगता है, तो इसको पहचानेंगे कैसे कि ये हार्ट अटैक नहीं है और मतलब ये गैस एसिडिटी है या हार्ट अटैक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। ये कई बार हम लोग देखते हैं कि जो गैस है उसे लेके पेशेंट एंक्शस हो कि सर मेरा जांच कर दो, कहीं मुझे हार्ट अटैक, और जिनको सही मामले में हार्ट अटैक हो रहा है, जो ईसीजी में आ रहा है, इको में आ रहा है, मरीज उसको एक्सेप्ट नहीं मैंने कल वो साग खा लिया था, कई मैंने अचार खा लिया इसलिए मुझे खट्टा डकार यहाँ पे जलन हो रहा, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं है। तो कई तरह की टेस्ट होती हैं, जैसे ईसीजी, इको, ट्रॉप्टी की टेस्ट, बेसिक टेस्ट होती है। जब कोई भी पेशेंट मेरे पास इमरजेंसी में चेस्ट पेन लेके आए, स्पेशली 30+ में, आजकल जैसे हार्ट अटैक जो 40-50s में होती है, इंडियन पॉपुलेशन में वो 10 ईयर पहले हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, मैं उस पर आऊँगा, बट पहले मैं ये डिस्कस करता हूँ कि हार्ट अटैक और गैस के दर्द को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। जैसे कई बार डिफ्यूज पिन पॉइंट चेस्ट पेन की, मुझे डॉक्टर साहब यहाँ कभी यहाँ कभी इधर, जिस पेन को पेशेंट अपने फिंगर से लोकलाइज करके बता रहा है कि कभी इधर कभी इधर, वो आम तौर पे ये हार्ट अटैक के साइन नहीं होते हैं। हार्ट अटैक डिफ्यूज चेस्ट पेन होगा, कई बार वो आपकी बाह में जाएगा। हार्ट जब चेस्ट पेन होगा तो बहुत सारा साथ में पसीना आना, उल्टी होना, घबराहट होना, ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। लेकिन आमतौर पे ये जो एसिडिटी वाले होते हैं वो उसको पेशेंट बोलेंगे कभी यहाँ पे हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, और वो उसका कहीं पे रेडिएशन नहीं होता है। लेकिन हार्ट अटैक वाले पेन जो आपके पूरे चेस्ट में होगा, वो आपके हाथ में, जबड़े में, पीठ में रेडिएट करेगा कि जब मुझे यहाँ दर्द हो रहा है सर, वो हाथ में भी जा रहा है, पीठ में भी जा रहा है, जबड़े में जा रहा है, और बहुत सारा पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है। तो ये आमतौर पे हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। सर गोल्डन आवर क्या होता है हार्ट अटैक में? इनिशियल जो 12 आवर होते हैं उसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं। एटलीस्ट स्पेशली फर्स्ट 3-4 आवर जो आपकी हार्ट की नसें बंद हुई है, उसको अगर हम जल्दी से जल्दी खोल दें, या कुछ खून थक्का गलाने वाले इंजेक्शन होते हैं जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, टेनेक्टिप्लेज, अल्टीप्लेज, उसको हम लोग वेन से इंजेक्ट करते हैं उनके कंट्राइंडिकेशंस को रूल आउट करने के बाद, तो वो आपको नस में जो थक्का बना है उसको घुला देते हैं। या कई बार लेट हो जाने के बाद हम लोग एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं। तो गोल्डन आवर का मतलब है इनिशियल 4-5 आवर हार्ट अटैक के आने के बाद। इस गोल्डन आवर में इंटरवीन करने से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और जैसे गोल्डन आवर ख़त्म हो जाने के बाद अगर आप उस पेशेंट में कोई भी दवा लगाते हैं या स्टेंट करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसका जो लॉन्ग टर्म रिजल्ट होता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, जो कि इनिशियल 6 आवर में हम करके उसको पा सकते हैं। जो डैमेज हो रहा है उसको कम से कम कर सकते हैं। इसलिए हम लोग कार्डियोलॉजी में बोलते हैं टाइम इज मसल। सर हम लोग अक्सर कहते हैं, हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि अगर वेट ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जिनका वेट कम है या जो बहुत स्लिम है उनको चांसेस नहीं होते हार्ट अटैक के? ओबेसिटी आमतौर पे एक खुद में सिंड्रोम है। जिनको ओबेसिटी है उनको देर सवेर जो है डायबिटीज़ का रिस्क रहता है, वो उनकी एक्टिविटी कम रहती है, इसकी वजह से हार्ट का रिलैक्सेशन भी इम्पेयर रहता है। ओबेसिटी के साथ साथ हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम मेडिकल टर्म में यूज करते हैं। मोटापा के साथ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब उनके दोस्त हैं। जब किसी को मोटापा हो रहा है तो ये सब
आने का खतरा ज़्यादा है, उनको डायबिटीज़ होने की प्रोबेबिलिटी, उनको बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हम बोलते हैं वो होने की टेंडेंसी, हाइपरटेंशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और इस जब ओबेसिटी है, साथ में ब्लड प्रेशर आएगा, साथ में शुगर आएगा, साथ में लिपिड उनके बॉडी में ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और ये सारे फैक्टर एक साथ होके हार्ट अटैक के लिए फेवरेबल कंडीशन बन जाते हैं। तो उनका फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना कई मामले में वो हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। बट ऐसी बात नहीं है कि जो स्लिम है उनको हार्ट अटैक आने की टेंडेंसी कम है, उनमें अलग तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। कई बार आप देखेंगे पुअर 50, 60, 70s लीन एंड थिन है, स्मोकर हैं, उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। बट हाँ, ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये मोटापा है। बट ऐसा नहीं है कि जो लीन एंड थिन है उनमें हार्ट अटैक होने की टेंडेंसी कम है। हार्ट अटैक के लिए बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकता है, उसमें मोटापा नहीं हो, लेकिन उसके साथ उनको डायबिटीज़ हो जो लीन एंड थिन है, वो स्मोकर हो, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो, उनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से उनको भी हार्ट अटैक आने का टेंडेंसी रहता है। सर, आज की यंग जनरेशन ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां कर रही है जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट का खतरा बढ़ता जा रहा है? यंग जनरेशन को मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, जंक फूड ज़्यादा यूज़ ना करें। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। जो 25 ईयर 30 ईयर 35 ईयर में हार्ट अटैक हम लोग देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है ये स्मोकिंग को कम करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें। अल्कोहल से भी कई बार एरिथमिया का खतरा रहता है। अपने एक्सरसाइज करें, कंट्रोल। बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने की मैं सलाह एज ए कार्डियोलॉजिस्ट नहीं देता हूँ। आप सिंपल जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग 30 मिनट अ डे, सप्ताह में 30 मिनट डेली आप एक्सरसाइज करना। सिंपल वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग, दीज आर द इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज आई विल सजेस्ट। बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे कुछ सवाल हार्ट अटैक से रिलेटेड और कार्डियक अरेस्ट से रिलेटेड। हमने इसमें जाना कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो अगर आपके भी कुछ सवाल है तो अपने सवाल को नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करें और आपके सारे सवालों के जवाब अपने नेक्स्ट एपिसोड में देने की कोशिश करें। तो देखते रहिए प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।